ओम शांति। 15 सितंबर 69 की मुरली है। मुरली का टाइटल है याद के आधार पर यादगार। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो याद के आधार पर यादगार हमारा जो फिर भक्ति में जो चलता है, तो उसका आधार क्या है? याद। अभी हम कितना समय याद में रहते हैं। तो आप सब आवाज से परे जा रहे हो और बाप दादा को फिर आवाज में ला रहे हो। आवाज में आते भी अतीन्द्रिय सुख में रह सकते हो, तो फिर आवाज से परे रहने की कोशिश क्यों? क्यों हमें रहना है आवाज से परे? आवाज में हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। तो इसका क्या बाबा ने रहस्य बताया क्यों करना है? तो आवाज से परे निराकार रूप में स्थित हो, फिर हम साकार में आएंगे, तो फिर औरों को भी उस अवस्था में ला सकेंगे। तो हम निराकार बने, औरों को भी हमें निराकार बनाना है। तो इसीलिए आवाज में भी यदि हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं, फिर भी हमें 1 सेकंड में निराकार, 1 सेकंड में साकार, ऐसी ड्रिल सीखनी है। जाना आना है ना। अवतरित होकर मैं ये कर्म कर रही हूँ, निराकारी बिंदु रूप आत्मा स्थिति। तो अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी, तब साकार रूप में हरेक को निराकार रूप का आपसे साक्षात्कार हो। तो अंतिम समय जो आदि में हुआ वही अंत में होगा। हाँ, आदि में साक्षात्कार का पाठ चला, फिर अंतिम समय हम सभी के द्वारा, है ना, बाबा का साक्षात्कार होगा। और यही फिर सभी कहेंगे जहाँ देखू, है ना। तो इसीलिए वो सब हमारे अंदर भगवान को देखेंगे, निराकार रूप का साक्षात्कार होगा। तो इसीलिए हमें ये ड्रिल पक्की करनी है। बार बार जितना हम ड्रिल करेंगे, साथ में क्या करेंगे, हमें जगत माता बनना है। तो रहना माता रूप में ही है, सिर्फ जगत माता बनना है ना। माताओं के भट्टी में माताओं का विशेष प्रोग्राम था। तो कहा कि माता तो हो ही, लेकिन अभी जगत माता बनना है। माता बिना पालना नहीं कर सकते। हाँ, तो वर्षे के अधिकारी तो बन चुकी हो कि बनना है, तो सभी वर्षे के तो अधिकारी बन चुके हैं। लेकिन फिर बाप दादा ने विशेष किस कार्य के लिए बुलाया होगा? किस कार्य के लिए बुलाया है माताओं को? नष्ट मोहा बनाने के लिए। नष्ट मोहा तब बनेगी जबकि सच्ची स्नेही होंगी। सच्ची स्नेही को क्या करना है? स्नेह के आग में क्या क्या जलाएंगे? आसुरी गुण। हाँ, ज्यादा नहीं, जो भी थोड़े बच्चे हैं, आसुरी गुण, लोक मर्यादाएं, कर्म बंधन की रस्सियां, ममता के धागे जो बंधे हुए हैं, तो नष्ट मोह बनना है। तो इसीलिए ये सारा किसमें जलाएंगे? स्नेह की अग्नि में पड़ने से यह सब छूट जाएगा और रंग रूप ही बदल जाएगा। जो चीज जल जाती है वो फिर खत्म हो जाती है, देखने में नहीं आती। तो ऐसे क्या करना है? अपने में परिवर्तन लाने की बाबा ने कहा हिम्मत है। और हिम्मत रखेंगे तो बाबा मदद भी करेंगे। और फिर हमें बाबा को निरंतर याद, आपकी याद के आधार आप पर, आप सबकी यादगार बनी हुई है। आपकी याद के आधार आप, तो इसके ऊपर ही हमारी यादगार बनी हुई है। अगर याद कम है तो यादगार भी ऐसा ही होगा। अगर यादगार कायम रखने का प्रयत्न करना है, तो पहले याद कायम रखो, फिर उस आधार पर यादगार बनना है। तो तीसरी, ये चौथी पॉइंट थी कि यादगार कैसे बनेंगे? याद के आधार पर। याद अभी कम है तो हमारा जो यादगार होगा वो भी ऐसे ही बनेगा। और लास्ट पॉइंट है इस मुरली का, हर एक के विशेष गुण पर हर एक का ध्यान जाना चाहिए। एक एक का जो विशेष गुण है वो हर एक अगर अपने में धारण करे, तो क्या बन जाएंगे हम? सर्वगुण संपन्न। और फिर और बातें भी भूल जाएंगी, सारे गुण भी आएंगी और बाकी बातें भूल जाएंगी। फिर माताओं को चंद्रमा का टीका लगाया। चंद्रमा के जो गुण है वो अपने में धारण करने ही है ना। चंद्रमा का गुण क्या है? चंद्रमा बहुत शीतल होता है, परंतु चंद्रमा का सूर्य के साथ संबंध भी गहरा होता है। तो हम सभी क्या है? ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सूर्य। तो चंद्रमा का क्या संबंध है सूर्य से? लौकिक जो स्थूल रीति से चंद्रमा को अपनी रोशनी नहीं होती है, किससे रोशनी लेता है? वो सूरज से। तो हमें निरंतर हमारे अंदर जो भी रोशनी है वो किससे है?
जब हमारा संबंध बाबा के साथ गहरा होगा तो चंद्रमा का सूर्य के साथ संबंध भी गहरा होता है। तो चंद्रमा जैसा संबंध और गुण धारण करने हैं तो बाबा के साथ, ज्ञान सूर्य के साथ हम उतना गहरा संबंध बना के रखेंगे तो क्या होगा, वो रोशनी हमारे अंदर आएगी। शीतलता के साथ साथ रोशनी भी देता है। तो हमें चंद्रमा का जो कर्तव्य है, शीतल भी बनना है और साथ साथ ज्ञान की रोशनी भी देनी है, क्योंकि चंद्रमा का सूरज से गहरा संबंध होता है। तो ये सभी पॉइंट्स को हम, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको रिवाइज करेंगे, उसका स्वरूप बनेंगे, हाँ बाबा की याद में रहेंगे, तो उसी के आधार पर हमारा यादगार बनेगा। तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स 15 सितंबर 69 के मुरली की याद के आधार पर यादगार। ओम शांति।